गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीजीटी एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल किससे माना जाता है? तो ये 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? कब से कब तक साथियों? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन है। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो ये तंबाकू का। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण के नाम से। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये ऋग्वेद में दी गई है। अगला क्वेश्चन है साथियों, वेदों की संख्या कितनी है? तो ये 4 है। भारत में राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो ये सामवेद को कहा जाता है। यहाँ साथियों दिया गया प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। सभी साथी अगर ध्यान दें, इसको ये सभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। जैसे सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल। न्याय दर्शन के हैं गौतम। चारवाक के हैं चारवाक। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। उत्तर मीमांसा के बादरायण। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं कणाद। प्रथम विधि निर्माता कौन थे साथी? तो ये मनु थे। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो ये है श्रीमद् भागवत। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें में। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर महिमा से है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 हैं साथियों। ऋग्वेद में कुल सूक्तियाँ 1028। ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ 10,580 हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ हैं 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएँ हैं 200 और सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ये उत्तराखंड पीसी में पूछा गया साथी। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये है अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है निर्जात समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ये ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में अघन या वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये गाय के लिए किया गया है। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुभा और कर्मू। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो ये वीजी तिलक ने लिया था। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। कौन सा वेद अंतःगत रूप में भी रचित है? तो ये यजुर्वेद में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो ये प्रजापति को था। आगे है साथियों, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है तो ये यजुर्वेद से चलता है। वैदिक युग में सभ्यता क्या थी? मंत्र परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, ये गणतंत्र पर आधारित थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ये सांख्य है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीयों दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में हुई है। वह दस्तकारी कौन सा है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहारगिरी। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? ये पाणिनि हैं। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ये रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है साथी? मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ये सरस्वती नदी है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, ये काल या कुटुंब थी। ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ये विदथ थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में।
मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ईरान से संबंधित है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ये ऋग सामवेद का। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? ये के शासक थे। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता एवं यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुबा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है ये सांख्य दर्शन है। भारत के किस स्थल की खुदाई लौह धातु के प्रचलन के लिए प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अंतरंगी खेड़ा में मिले हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से में मिलता है? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रतिपादित किया था कौन? गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क के नाम से जाने जाते थे स्वर्णाभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था तो ये प्रकृति पूजा और यज्ञ था। चरक संहिता नामक पुस्तक किस पर आधारित है? तो ये चिकित्सा पर आधारित है। किस वैदिक ग्रंथ में बड़ शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ब्राह्मण ग्रंथ में प्राचीन ग्रंथ कौन सा? शतपथ ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है तो ये ऋग्वेद में पाया जाता है। अथर्ववेद से गोपद ब्राह्मण संबंधित है। अथर्ववेद से उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्रकृति से। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? इंद्र में। इंद्र के लिए शूल सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से। ऋग्वेद अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ये परसनी नदी के तट पर लड़ा गया। धर्म शास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? 1/6 है साथी। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो यह है सिंधु नदी। अगर साथी ये वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।